हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज उसी सीरीज में जैसे अभी हमने एडम्स फ्रेजेस भी डाले हुए हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपके पास पहुंच गए हैं। तो आज हमारा पॉइंट आ रहा है होमोफोन्स। आज का टॉपिक हमारा होमोफोन्स पर रहेगा। जो हमारे दो नंबर बहुत सुंदर से आते हैं और ये नंबर जो छूटते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे जो आप कर सकते थे छूटते हैं तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर सिखा सकें। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि होमोफोन्स में आपको इनका पहले तो हिंदी अर्थ आता है, ठीक है, वो भी लिख दो, और नहीं तो आपको सेंटेंस बनाना होता है। ये सेंटेंस ये जो होते हैं हिंदी अर्थ के बजाय यहाँ पे सेंटेंस बनाना होता है। प्रति दो शब्द दिए जाएंगे, तीन शब्द दिए जाएंगे एक ही लेवल के। उनका उच्चारण तो एक ही होगा लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। उसको अनेकार्थी शब्द क्या बोला जाता है? अनेकार्थी, जिसके अर्थ अनेक हो। शब्द एक है, अर्थ अनेक है, काम चल रहा है तो उसको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। और वो हमारे स्टार्टिंग आज हम होमोफोन से कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सेंटेंस भी बनाने पड़ेंगे। कोशिश करिएगा हमारे साथ कॉपी लेके बैठिए, आप स्वयं बनाइए, नहीं तो आपके मीनिंग्स याद करने पड़ेंगे। बाकी इसीलिए देखते जाइएगा क्योंकि सेंटेंस अक्सर गलत हो जाते हैं। सेंटेंस आपके गलत हो जाया करते हैं, तो इसीलिए सेंटेंस हमेशा देख के चलिएगा। कुछ न कुछ आपको जानकारी रहेगी तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो जैसे स्टार्टिंग हम कर रहे हैं एक्सीड। एक्सीड मानी क्या होता है? एक्सीड माने सहमति होना होता है, सहमत होना। एक सेकंड रुकिए। तो एक्सीड कुछ भी हमें, हाँ देखिए जरा क्या है एक्सीड। एक्सीड माने सहमत होना होता है। तो वह हमारे प्रस्ताव पर सहमत हो गया। ही एक्सीडेड कैसे आप बनाएंगे? ही एक्सीडेड एट माई प्रोपोजल। प्रोपोजल, तो देखिए सेंटेंस बन गया, वह हमारे प्रस्ताव पर सहमत हो गया। ही एक्सीडेड एट माई प्रपोजल। या हम क्या लगा सकते थे? ही एक्सीडेड एट योर रिक्वेस्ट। ही एक्सीडेड एट योर एडवाइस, जो आपकी सलाह पर सहमत हो गया। या ही एक्सीडेड टू शेयर हिज प्रॉपर्टी विद हिज ब्रदर, अपने भाई से अपनी प्रॉपर्टी को शेयर करने के लिए सहमत हो गए। दूसरे एक्सीड, वो भी एक्सीड था, यह भी एक्सीड है। एक्सीड माने अधिक होना होता है। एक्सीड माने अधिक होना। तो दिस इज एक्सीडेड फॉर एवरीवन। दिस इज, या दिस कॉफी इज एक्सीडेड फॉर मी, या मेरे लिए कॉफी अधिक है। कैसे बनाएंगे? दिस कॉफी इज एक्सीडेड फॉर मी। यह कॉफ़ी मेरे लिए एक्सीड है, बहुत अधिक है। दिस कॉफ़ी इज एक्सीडेड फॉर मी, यह कॉफ़ी मेरे लिए बहुत अधिक है, यानी पर्याप्त है। या इट वाज एक्सीडेड टू ऑल ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक के लिए यह काफ़ी था। द वाटर वाज एक्सीडेड टू फॉर एवरीवन, सबके लिए पानी जो है काफ़ी था। तो ये होता है एक्सीडेड। याद करिएगा मैंने, एक्सीड मीन्स होता है अधिक होना, और दूसरे एक एक्सीड अगर ई लगा दिया तो वो होता है सहमति देना, ठीक है, सहमत होना। उसमें डबल सी होता है, इसमें डबल ई होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना होता है। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। तो स्वीकार करना का वाक्य बनाइए, ही एक्सेप्टेड माई प्रोपोजल। बिल्कुल वही वाक्य आप बना सकते हैं। हम इसलिए बार बार एक सा वाक्य बनाते हैं कि आप लोग भी वहाँ पे इस टाइप से वाक्य बना सकते हैं, आपको गलत नहीं होगा। प्रोपोजल, ही एक्सेप्टेड माई प्रोपोजल, ठीक है। दूसरा वाक्य एक्सेप्ट। एक्सेप्ट माने सिवाय होता है। ही वॉट ए डिक्शनरी, ही वॉट उसने खरीदा। ही वॉट ए पेन, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? ही वॉट ए पेन एक्सेप्ट ए कॉपी, ए नोटबुक। या एक्सेप्ट राज एवरीवन वेंट देयर। कैसे ला सकते हैं? एक्सेप्ट राज एवरीवन वेंट देयर।
दोनों का अर्थ लगाऊंगे सेम है। ही वॉट ए पेन, एक्सेप्ट ए नोटबुक, एक नोटबुक के सिवाय उसने एक पेन खरीदा। ही वॉट ए पेन एक्सेप्ट नोटबुक। या वैसे लगा सकते हैं तो कैसे, एक्सेप्ट राज एवरी वन वेंट देयर, केवल राज के अलावा प्रत्येक व्यक्ति वहां गया, हर व्यक्ति वहां गया राज को छोड़कर, राज के सिवाय हर व्यक्ति। एक्सेप्ट मोहन एवरी वन वॉज देयर, वहां था, मोहन के अलावा प्रत्येक वहां था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है एक्सेज। एक्सेज मीन्स होता है पहुंच, ठीक है, और एक्सेज मीन्स अधिकता। तो आई क्या हो जाएगा, एक्सेज। एक्सेज मीन्स होता है पहुंच। क्या हुआ भाई, कहीं पर मक्खी बैठ गई क्या? हाँ, तो देखिए जरा, एक्सेज। एक्सेज मीन्स क्या होता है, पहुंच होता है। तो आई हैव नो एक्सेज टू हिम, मेरी उसके पास तक पहुंच नहीं है। आई हैव नो एक्सेस टू पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास तक मेरी पहुंच नहीं है। एक्सेस माने अधिकता, तो इट इज एक्सेस टू मी, या मेरे लिए बहुत अधिक हो गया, इसकी अधिकता। या स्मोकिंग, द एक्सेज ऑफ स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, कैसे लगा सकते हैं, द एक्सेज ऑफ स्मोक या पोल्यूशन कैन हार्म अस, या हार्म अस, हार्म अस। धुआं की अधिकता जो होती है हमें हानि पहुंचाती है। एक्सेस ऑफ स्मोक हार्म अस, धुआं की अधिकता हमें हानि पहुंचाती है। अगला, इट इज एक्सेस टू मी, मेरे लिए इसकी बहुत अधिकता है, काफ़ी पर्याप्त है। आई हैव नो एक्सेस टू हिम, मेरी उसके पास तक पहुंच नहीं है। तो ये होता है एक्सेज। एक्सेज और एसेज, एसेज मीन्स होता है पहुंच और एक्सेज मीन्स होता है अधिकता। मीनिंग्स आपको सीखनी पड़ेंगे। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने सिवाय होता है। एक्सेप्ट राम एवरी वन वेंट, राम के अलावा प्रत्येक व्यक्ति वहाँ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हालांकि आप सेंटेंस बना सकते हैं लेकिन सेंटेंस जो है सही बनाना भी जरूरी होता है। अडेप्ट माने होता है ढालना, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ही अडेप्टेड, he adapted Raj as a gentleman, जेंटलमैन, उसने राज को एक सज्जन व्यक्ति के रूप में ढाल दिया। ही अडेप्टेड आयरन, आयरन लॉग एज ए वायर, उसने लोहे के लट्ठे को तार के रूप में ढाल दिया। ही अडेप्टेड आयरन लॉग, लॉग मीन्स लट्ठा होता है, ठीक है, एज ए वायर, एक तार के रूप में, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। अडेप्ट मीन्स चतुर होता है। ही वाज वेरी अडेप्ट पर्सन, ही वॉज वेरी अडेप्ट पर्सन, वह बहुत ही चतुर आदमी था। ही वॉज वेरी अडेप्ट पर्सन, तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा जरा हमारे पास क्या है, अगला है एडिशन। एडिशन माने जोड़ना होता है। क्या लिखेंगे, ही नो, के नो डब्ल्यू, ही नोज एडिशन, एडिशन वह जोड़ जानता है। ऑफ हार्ड नंबर्स, हार्ड नंबर्स, वह कठिन नंबरों का जोड़ जानता है। या 2 and 2, द एडिशन ऑफ 2 and 2 makes 4, 2 और 2 का जोड़ जो होता है वो 4 होता है, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। ही नोज एडिशन ऑफ हार्ड नंबर्स, वह कठिन संख्याओं के जोड़ के जानता है। छोटा बच्चा एडिशन नहीं जानता है तो उसके लिए सेंटेंस बोले जा सकते हैं अगर वो जान गया है। अगला एडिशन में संस्करण होता है। द न्यू एडिशन, एडिशन विल कम सून इन द मार्केट, in the market, न्यू एडिशन विल कम सून इन द मार्केट, बाजार में नया संस्करण जल्द ही आ जाएगा। न्यू एडिशन विल कम सून इन द मार्केट, इनको नोट डाउन करते जाइएगा, ये जो है खास है आपके लिए, इनको नोट डाउन करिएगा। थोड़े कठिन है तो इसको समझ के भी चलिएगा,
तो न्यू एडिशन विल कम सून इन द मार्केट, ठीक है, नया संस्करण बाजार में जल्द ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है एडवाइस। एडवाइस मीन्स परामर्श होता है, एडवाइस माने परामर्श, एडवाइस माने परामर्श देना। तो क्या लिखेंगे, हिज एडवाइस, हिज एडवाइस, उसका परामर्श, बिकेम यूजफुल टू अस, या मेरे लिए इज ए, हिज एडवाइस इज ए बून फॉर अस, उसकी सलाह, उसका परामर्श मेरे लिए एक वरदान है। हिज एडवाइस, उसकी सलाह, इज ए बून फॉर अस, हमारे लिए एक वरदान है, ठीक है। अगला, या ही वॉज वर्किंग ऑन माई एडवाइस, वह मेरी सलाह पर काम कर रहा था। एडवाइस मैंने परामर्श देना, ही एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, उसने मुझे आराम करने की सलाह दी। कैसे बनाएंगे, ही एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन एट नाइट, रात्र में, या कैसे लिखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक मच, अत्यधिक धूम्रपान करने ना करने की सलाह दी। इफेक्ट माने क्या होता है, प्रभावित होना होता है, इफेक्ट माने प्रभाव होता है। तो ही वाज, कैसे लगाएंगे, नेक्स्ट लिखो राज, कैसे ला सकते हैं, कोरोना, कोरोना अफेक्टेड द जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस होता है, डोमेस्टिक प्राइस, ठीक है, ऑफ इंडिया वेरी मच, वेरी मच, कोरोना अफेक्टेड द जीडीपी ऑफ इंडिया वेरी मच, कोरोना ने भारत के जीडीपी को बहुत प्रभावित किया। ही अफेक्टेड मी, या हिज एडवाइस अफेक्टेड मी वेरी मच, ही अफेक्टेड माई ब्रदर वेरी मच, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं, पोल्यूशन अफेक्टेड हिम वेरी मच, ठीक है। अगला इफेक्ट माने प्रभाव, तो कैसे लगाएंगे, बैड हैबिट्स इफेक्ट एवरीवन, या हिज नेचर, या द नेचर ऑफ राज affected the nature of Raj, the climate affected everybody at home, ऐसे भी लगा सकते हैं, the nature of Raj affected him very much, यानी राज के नेचर, राज के स्वभाव ने जो था उसे बहुत प्रभावित किया, राज के स्वभाव ने उसे बहुत प्रभावित किया, यानी नेचर ऑफ राज अफेक्टेड हिम वेरी मच, राज के स्वभाव ने उसे बहुत प्रभावित किया। इफेक्ट, अफेक्ट माने प्रभावित करना, इफेक्ट माने प्रभाव डालना, या स्मोकिंग अफेक्टेड हिज लंग्स वेरी मच, ठीक है। एडवाइस माने परामर्श होता है, एडवाइस सी माने परामर्श, अब सी माने परामर्श देना, एडिशन माने जोड़, एडिशन माने संस्करण, अडेप्ट माने ढालना, एडेप्ट माने क्या होता है, चतुर होता है, एक्सेज माने पहुंच होता है, एक्सेज माने अधिकता होता है, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने सिवाय होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, हिंदी अर्थ बढ़िया आना चाहिए, सेंटेंस तो एक बार आप देख लेंगे तभी आप बना लेंगे। अल्टर माने क्या होता है, बेदी होता है, अल्टर माने बेदी होता है, अल्टर माने बदलना होता है। द बेदरिंग, द वेदर इज अल्टरिंग वेरी फास्टली, मौसम बहुत तेज बदल रहा है, द वेदर इज अल्टरिंग वेरी फास्टली, मौसम बहुत तेज बदल रहा है। अब अल्टर माने बेदी, ही सेक्रीफाइड, he sacrificed his bad habits
ऑन अल्टर, उसने हवन कुंड में अपनी गंदी आदतों को सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग दिया। ही सेक्रीफाइड हिज बैड हैबिट्स ऑन अल्टर, अर्थात उसने हवन कुंड में या वेदी में अपनी गंदी आदतों को त्याग दिया। या ही सेक्रीफाइड ए गोट ऑन अल्टर, ठीक है। या डू नॉट सेक्रीफाइस एनिमल्स ऑन अल्टर, हवन कुंड में जानवरों का सेक्रीफाइस, बलिदान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये सेंटेंस बना सकते थे। एसेंट माने चढ़ाई होता है। द एसेंट ऑफ द हिल, पहाड़ी की चढ़ाई, इज वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन, पहाड़ी की चढ़ाई सबके लिए बहुत खराब है। द एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज वेरी हाई, द एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज वेरी हाई या वेरी हार्ड, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। एसेंट माने चढ़ाई होता है। एसेंट, एस सी जब बात करें तो चढ़ाई, और डबल एस सी करेंगे तो सही करती होता है। तो क्या लिखेंगे, आई वाज वर्किंग ऑन हिज एसेंट, मैं उसकी स्वीकृति पर काम कर रहा था। या हिज एसेंट उसकी स्वीकृति, बिकम ए बून फॉर अस, हमारे लिए एक वरदान बन गई। इस टाइप का मैंने एक वाक्य बनाया था, उसकी स्वीकृति हमारे लिए एक वरदान बन गई। बून माने वरदान, परामर्श। हिज एडवाइस इज ए बून फॉर अस, या हिज एसेंट बिकम ए बून फॉर अस। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। एसेंट, ये टोटल बी वाले हैं, इनको एक बार रट लीजिएगा, एक बार और देखिएगा इसको। देखो, ए डबल सी अगर बात करें तो सीट वन सहमत होना। ए यक्स ई यक्स की जब बात करें तो अधिक होना होता है। अधिकता या अधिक, एक्सेज का ही एक्सीड लगा हुआ, देखिएगा मीनिंग। एक्सेज का एक्सीड है और एक्सेज का एक्सीड है, एक ही बात है। सहमति यहाँ पहुँच होगा, अधिकता या अधिक होना होगा, ठीक है। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने अतिरिक्त होता है, एडेप्ट माने ढालना, एडेप्ट माने चतुर होता है, एडिशन जोड़ होता है, एडिशन संस्करण होता है, एडवाइस माने सलाह, एडवाइस माने परामर्श देना होता है। सी एस सी का डिफरेंस है। इफेक्ट माने प्रभावित करना होता है, इफेक्ट माने प्रभाव होता है। द क्लाइमेट अफेक्टेड हिम वेरी मच, अर्थात मौसम ने या जलवायु ने उसे बहुत प्रभावित किया। अल्टर माने बेदी, एल्टर माने बदलना होता है। ALTER, एल्टर माने बदलना, ALTER अल्टर माने बेदी। एसेंट माने चढ़ाई, एसेंट माने स्वीकृति होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बी पॉइंट पे आएंगे हम लोग। ये हमारा ए पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब बी पॉइंट, अब ज़्यादा नहीं होंगे इसमें, ए पॉइंट में ही ज़्यादा आते हैं, उसके बाद में फिर ज़्यादा नहीं होते हैं। इतना आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सब लाभदायक हो जाएंगे, इससे आपको अलग से नहीं पढ़ने हैं, बस यही आप देख लीजिएगा। जो भी होंगे थोड़े और बच्चे, देखो जल्दी हो जाएंगे, तनाव कतई नहीं लेना। बेल माने होता है गांठ, और बेल माने होता है जमानत, ठीक है। प्लीज पिक अप द वेल ऑफ क्लोथ्स। गांठ माने होता है थैले की गठरी होता है। कृपया कपड़ों की गठरी को उठा लीजिए। पिक अप द वेल ऑफ द क्लोथ्स, या द बेल ऑफ क्लोथ्स वाज वेरी हैवी, कपड़ों की गांठ या गठरी बहुत ही भारी थी। द बेल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों की गठरी वाज वेरी बर्डनसम, बहुत ही वजनदार थी, ठीक है। ऐसे आप बना सकते। बेल माने जमानत। ही वाज इम्प्रेजेंट, या ही वाज, कैसे लिखेंगे, ही वाज आउट ऑफ जेल ऑन वेल, वह बेल पर जेल से बाहर था। वह बेल पर, ही वाज इम्प्रेजेंट ऑन बेल, वह बेल पर जो बेल जमानत मिली थी उस पर जो है जेल से बाहर था, ठीक है। अगला बियर माने सहन करना होता है। बियर माने बियर होती पीने वाली, तो ही लाइक्ड चिल्ड वियर, ही लाइक्ड चिल्ड वियर वेरी मच। चिल्ड की मीनिंग अलग होती है, CHILLED। चिल्ड माने ठंडी होता है। बियर वेरी मच
वह चिल्ड बियर को, ठंडी बियर को बहुत पसंद करता था। या द बियर, ठीक है, अफेक्ट्स आवर हेल्थ वेरी मच, हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करती है। ठीक है, बियर माने सहन करना होता है, तो क्या होगा कि बियर माने सहन करना। ही कुड नॉट बियर मोर, वह और अधिक सहन नहीं कर सका। ही कुड नॉट बियर मोर। अच्छा, इसी बियर मीन्स क्या होता है, भालू होता है। आई सा ए बियर इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक भालू देखा, वो भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी। आप इस पे इस बियर माने जन्म लेना होता है, तो ही वॉज बोर्न, या गांधी जी बाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 1869, 1869 को गांधी जी का गुजरात में जन्म हुआ था। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं, एक मीनिंग दो दो अर्थ भी हो सकते हैं, अर्थ लिख दो और उसके बाद तुरंत बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या है हमारे पास, थोड़े बी के बच्चे हुए हैं। बॉर्न, बॉर्न माने ये देखो, वियर वॉर बॉर्न, ठीक है, बॉर्न माने जन्म होना होता है। गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। अगले बोर्न माने क्या होता है, सही करना होता है। ही वार्न्ड ऑल क्वेश्चंस, उसने सभी प्रश्नों को सही कर दिया, उसने सभी प्रश्नों को सही कर दिया। ही वार्नड एवरीथिंग एट द रूम, इन द रूम, उसने कमरे में हर वस्तु को ठीक कर दिया। अगला ब्रेक होता है, द ब्रेक ऑफ साइकिल वाज नॉट वर्किंग वेल, साइकिल के ब्रेक अच्छा काम नहीं कर रहे थे। द ब्रेक ऑफ साइकिल वाज नॉट वर्किंग वेल। अगला है ब्रेक माने तोड़ना होता है, ब्रेक माने तोड़ना। ही ब्रोक्ड द ब्रेक का ब्रोकन होता है, क्या होता है, ही ब्रोकन, ही हैज, इसको थोड़ा सही करिएगा, ही हैज ब्रोकन द ग्लास, उसने विंडो तोड़ दिया है, कांच का शीशा तोड़ दिया। ही हैज ब्रोकन द ग्लास, ही हैज ब्रोकन द ग्लास, उसने ग्लास को, शीशा को तोड़ दिया है। सीलिंग माने छत होता है। द सीलिंग फैन, the ceiling fan was not moving fast, सीलिंग फैन तेज काम नहीं कर रहा था। द सीलिंग फैन वाज नॉट मूविंग फास्ट। अगला क्या है, देखो नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़े और बच्चे, जल्दी जल्दी खत्म करो इसको। सी वाले देखिएगा, पहले बी वाला नोट डाउन करिए, फिर हम सी वाला कंप्लीट कराते हैं। अभी है तो इसमें बहुत कुछ, इन्हीं में से आएंगे। आप 100% श्योर हो जाइए कि आपको अलग से कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। सीलिंग माने मोहर लगाना होता है। ही सील्ड ऑल हिज पेपर्स, उसने अपने सभी पेपर को, ही सील्ड द सोप लगा दे, या ही सील्ड ऑल हिज पेपर्स, उसने अपने सभी पेपरों को पर मोहर लगा दी। ही सील्ड ऑल हिज पेपर, सीलिंग माने मोहर लगाना, CEI, सीलिंग माने छत होता है। सीलिंग फैन वाज नॉट वर्किंग वेल, अर्थात छत वाला पंखा अच्छा काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना लेंगे। सेल माने कोठरी होता है, सेल माने कोठरी भी होता है, सेल माने कोशिका भी होता है, कोशिका भी होता है, सेल माने कमरा भी होता है, सेल माने कोष्टक भी होता है, सारे मीनिंग सेल के होते हैं। ठीक है, तो देखिए सेल माने हम कैसे बनाएंगे, दिस सेल वाज ऑन रेंट, ये भी लगा सकते थे, या देयर वर मैनी सेल्स
many cells, there were many cells on in the home, at home. मकान में, घर पर अनेक कमरे थे. देयर वर मैनी सेल्स, या आवर बॉडी हैज मैनी सेल्स. आवर बॉडी हैज मैनी सेल्स ऐसे भी ला सकते हैं. हमारा शरीर जो है उसमें अनेक कोशिकाएं हैं. सेल माने बेचना होता है. ही वाज सेलिंग बैलून्स. ही वाज सेलिंग बैलून्स. सेल माने क्या होता है? बेचना होता है. तो ही वाज सेलिंग बैलून्स. ही वाज सेलिंग बास्केट, वह टोकरी बेच रहा था. ही वाज सेलिंग वेजिटेबल्स, वह सब्जी बेच रहा था. कैसे भी आप बना दो, आपकी मर्जी, सेंटेंस ही तो बनाना है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है मेरे पास? अगला है चेक. चेक माने होता है रोकना. ही चेक्ड, ही चेक्ड ऑल हिज, ही चेक्ड ऑल हिज पेपर्स. उसने उसके सभी पेपर्स. द पुलिस चेक्ड हिज बाइक. पुलिस ने उसकी बाइक को चेक किया, रोका. ठीक है. ही चेक्ड ऑल हिज पेपर्स. उसने अपने सभी पेपरों को चेक किया. CH इसी के चेक माने चेक करना, जांचना भी होता है. ठीक है. एक बात तो ये भी बन जाएगा. या क्या लगा सकते हैं आप? द पुलिस चेक्ड हिज बाइक. पुलिस ने उसकी बाइक को चेक किया. ठीक है. अगला चेक माने, चेक माने क्या होता है? चेक माने होता है चेक, जो कैश वाला चेक होता है. तो कैसे? ही गेव मी ए चेक. भले ही आप सेंटेंस बना लेते हैं, एक बार देख जरूर लीजिएगा. चेक ऑफ 10,000 रुपीज. क्योंकि आप वाक्य बना तो देते, कभी कभी आप गलत वाक्य बना देते हैं. तो इसीलिए जो है वाक्य देखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है कैसे हमने बनाया है. ही चेक्ड क्या हो जाएगा हमारे पास? ही गेव मी ए चेक ऑफ 1,000 रुपीज. 1,000 रुपये का उसने मुझे चेक दिया. नेक्स्ट पॉइंट है साइड माने उद्धत करना होता है. फिर इसके बाद डी पर आ जाएंगे हम. ठीक है. बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं, अब ज़्यादा नहीं बचेंगे. वो शुरू में थोड़े ज़्यादा होते हैं. ए वाला वर्ड वैसे भी ज़्यादा होता है, बार बाकी नहीं इतने होते हैं. साइड माने क्या होता है? साइड माने उद्धत करना. ही साइटेड the poem with loud voice. उसने बहुत जोर से पोएम गाई. साइड माने उद्धत करना, गाना भी होता है, दोहराना भी होता है. ही साइटेड द पोएम विद लाउड वॉइस. ही साइटेड द पोएम, खाली इतना भी लगा दो. ठीक है. साइड माने दृश्य होता है. इट वाज ए फाइन साइट टू सी. यह दृश्य देखने में बहुत सुंदर था. इट वाज ए फाइन साइट टू सी. यह दृश्य देखने में बहुत सुंदर था. अगला साइट माने स्थित होता है. ही वाज वर्किंग ऑन दिस साइट. ही वॉज वर्किंग ऑन दिस साइट. वह इस साइट पर काम कर रहा था. इट वॉज ए फाइन साइट टू सी. यह दृश्य देखने में बहुत अच्छा था. वह इस साइट पर काम कर रहा था. इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ाते हैं. बिल्कुल सारे बाकी सेंटेंस, हमारा तो मन ये कह रहा है कि आप सारे सेंटेंस नोट करिएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. हमने केवल यहाँ पे कोई भी हमने ऐसा सेंटेंस शब्द नहीं उठाया हुआ है जो इंपॉर्टेंट ना हो. आपकी केवल एग्जाम की दृष्टि से मैंने इसको रेडी किया है. आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं. डाई माने मरना. ठीक है. द हॉर्स वाज डाइड एट नाइट. घोड़ा रात में मर गया. डाई माने रंगना. ही दे डाइड ऐसे भी लगा सकते हैं. दे colored the hair. They colored hair. नहीं ये भी लगाने विद ब्लैक डाई. ये नहीं लगाओ, इसको ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे बनाओ. कैसे बनाएंगे आप? डाई. he was dyeing his hair या dyeing the wall. He was
कलरिंग या डाइंग, कुछ भी लगा सकते हो। ही वॉज डाइंग द वॉल, पेंटिंग द वॉल, डाइंग द वॉल, कलरिंग द वॉल, ठीक है। या ही वॉज, या ही यूज्ड ब्लैक डाई इन हेयर, इन हिज हेयर, ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। डोज माने दवा की मात्रा होता है। प्लीज गिव मी ए डोज ऑफ मेडिसिन, प्लीज गिव मी ए डोज ऑफ मेडिसिन, अर्थात या टेक ए डोज ऑफ मेडिसिन रेगुलरली, कृपया इस दवा की डोज जो है डेली लेते रहिएगा, ठीक है। या हम क्या बना सकते हैं, इसके अलावा डोज माने झपकी लेना। ही वाज डोजिंग इन द वैन, वह गाड़ी में झपकी ले रहा था। आपको आपने वो पढ़ा होगा, माई मदर एट 66 पोएम है, अभी पढ़ाएंगे, हालांकि प्ले लिस्ट पर नहीं भी पहुंची है। तो मेरी माता जी जो है गाड़ी में झपकी ले रही थी, डोजिंग, ठीक है, डोजिंग वहाँ पे यूज किया गया था। डोजिंग माने झपकी लेना। एज माने क्या होता है, किनारा होता है। ही रीच्ड एट द एज ऑफ टेरिस, टेरिस, ही रीच्ड एट द एज ऑफ रूफ लगा दो, वह छत के किनारे तक पहुंच गया। ही रीच्ड एट द एज ऑफ रूफ, वह छत के किनारे तक पहुंच गया। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको आगे भी बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन आप लोग पढ़ जरूर एक बार एग्जाम के लिए लीजिएगा। मीनिंग पहले रट्टा मारिएगा, फिर सेंटेंस एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है जब बनाते तो आपको तरीका मालूम पड़ जाएगा, गलत नहीं आपसे सेंटेंस होगा, ठीक है। तो कैसे, एज, एज मानी क्या होता है, उम्र होता है। तो हिज एज कैसे आप बनाएंगे, हिज एज वाज 14, हिज एज वाज 14 ईयर्स ओल्ड, या ही वाज ग्रेटर, या ही वाज यंगर इन एज, ही वाज एल्डर इन एज, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। एज, योर एज वाज 40, आपकी उम्र 30 थी, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं। 40 थी, कुछ भी कह सकते हैं आप। इलिजिबल माने उपयुक्त तो होता है। दिस इज इलिजिबल फॉर द पियोन, या दिस फूड इज इलिजिबल फॉर अस, यह हमारे लिए उपयुक्त खाना है, ठीक है। इलिजिबल माने जो पढ़ाना जा सके, तो कैसे लिखेंगे, इज इलिजिबल, दिस राइटिंग इज इलिजिबल फॉर एवरीवन, दिस राइटिंग इज इलिजिबल, इलिजिबल पढ़ाना जा सकने वाला, ठीक है। हाँ, एलिजिबल माने क्या होता है, जिसे पढ़ाना जा सके। दिस राइटिंग इज एलिजिबल फॉर एवरीवन, यह राइटिंग सबके लिए पढ़ने के योग्य नहीं है, इस राइटिंग को कोई भी नहीं पढ़ सकता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। या इट इज एलिजिबल फॉर एवरीबॉडी, या सबके पढ़ने के अयोग्य है, कोई भी पढ़ नहीं सकता है। फेयर माने अच्छा होता है। ही वाज, या फेयर माने अच्छा, फेयर अच्छा, कैसे लगाएंगे, दे wrote this poem in fair notebook, उन्होंने इस पोएम को फेयर नोटबुक पर नोट किया, ठीक है। या
ही वॉज लुकिंग वेरी फेयर, वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। फेयर में अच्छा दिखना भी होता है, गोरा भी होता है, फेयर में गोरा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला फेयर माने किराया, तो कैसे लिखेंगे, द फेयर ऑफ प्रयागराज इज वेरी कॉस्टली बाई बस, बस के द्वारा प्रयागराज का किराया बहुत ही महंगा है। द फेयर ऑफ दिस बैन इज वेरी मच, वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई लगा सकते हैं, ठीक है। अगला फ्ली माने भागना होता है। द थीफ हैज फ्लेड अवे, फ्ली माने फ्लेड हो जाएगा, फ्लेड अवे टू सी द पुलिस, चोर को देखकर थीफ भाग गए, फ्लेड अवे, फ्ली का क्या हो सकता है, फ्लेड अवे, ध्यान रखिएगा, पुलिस को देखकर चोर भाग गए, ठीक है, भाग गया। अगला क्या है, फ्ली माने खटमल। देयर आर, क्या होगा कि देयर आर मैनी फ्ली ऑन द कोर्ट, देयर वर मैनी फ्ली ऑन दी कोट, कोट माने होता है चारपाई, कोट माने क्या होता है, कोट माने होता है चारपाई, चारपाई पर बहुत सारे फ्ली हैं, बहुत सारे खटमल हैं। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कठिन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगला गेट माने फाटक होता है, प्लीज प्लीज शट द गेट, द गेट, कृपया दरवाजा बंद करो। हु वाज स्टैंडिंग ऑन द गेट, दरवाजे पर कौन खड़ा था, एट द गेट, ठीक है, एट द गेट लगाया जाता है, ठीक है। अगला गेट मीन्स पाना। ही गोट 10,000 रुपीज एज ए प्राइज, उसने उपहार के तौर पर 10,000 रुपये पाए, उसने उपहार के तौर पर 10,000, ही गोट ए नोबेल प्राइज, गांधी जी को क्या लगाएंगे, मदर टेरेसा गोट ए नोबेल प्राइज, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। गेट माने चाल होता है। दिस वाज हिज गेट टू डिसीव मी, डिसीव माने धोखा देना होता है, धोखा देना, यह उसकी चाल थी मुझे धोखा देने की। दिस वाज हिज गेट, यह उसकी चाल थी, टू डिसीव मी, मुझे धोखा देने की, मुझे धोखा देने की यह उसकी चाल थी। नोट डाउन कर लीजिएगा, जी तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अभी थोड़े और बच्चे हैं, जल्दी जल्दी सारे ख़त्म कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ के सब चलिएगा, नहीं तो जो है आपको स्वतः पता नहीं आप क्या क्या पढ़ेंगे, आपको ढूंढने में मुश्किल पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इनकी याद कर लीजिएगा। पर जो है देख लो, गेट मीन्स चाल होता है, और गेट मीन्स पाना होता है, गेट मीन्स फाटक होता है, ठीक है। नेक्स्ट यच के आएंगे हमारे पास, बस थोड़े हैं, बहुत जल्दी यल पे पहुंच रहे हम। यच वाले देखिएगा, यच वाले में क्या होता है, हेयर माने बाल, हिज हेयर वाज करली, उसके बाल कैसे थे, घुंघराले थे। हिज हेयर वाज लॉन्ग, ही हैज ए लॉन्ग हेयर, या हिज हेयर वाज काली, ठीक है। हेयर माने खरगोश, खरगोश, ही काट 5 हेयर, ही कॉट 5 हेयर इन द फील्ड, उसने खेत में 5 खरगोश पकड़े। ही कॉट 5 हेयर इन द फील्ड, हायर माने उत्तराधिकारी, रामबाज द हायर ऑफ अयोध्या, ही वॉज ओनली वन हाइड ऑफ दी, क्या लगा सकते हैं, ही वॉज ओनली वन हाइड ऑफ द किंगडम, ठीक है। या प्रिंस गौतम वॉज ओनली वन हाइड ऑफ किंग शुद्धोधन, ठीक है, राजा शुद्धोधन के केवल अकेले ही जो है उत्तराधिकारी थे प्रिंस गौतम, ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। आइडल माने आलसी,
आइडल माने क्या होता है, आलसी, ठीक है। तो ही वाज वेरी आइडल, वह बहुत ही आलसी था। ही वाज वेरी आइडल, वह बहुत ही आलसी था। नोट कर लीजिएगा, अभी जल्दी ही हम जो है इसको ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे बच्चे भी पाएंगे पॉइंट, बहुत सारे अभी बच्चे हैं। अगला आइडल माने आदर्श होता है। राम वाज वेरी आइडियल, हिज फादर वाज वेरी आइडियल, ऐसे लगा सकते हैं। आइडल माने मूर्ति। ही वाज, ही वाट ए आइडल ऑफ लॉर्ड राम फ्रॉम द मार्केट। ही वाट ए आइडल, एन लगा देना, आइडल ऑफ लॉर्ड राम, रामा, उसने भगवान राम की एक मूर्ति खरीदी, फ्रॉम द मार्केट लगा सकते हैं। तो ये हमारे आज के एडियम्स फ्रेजेस, वो सॉरी होमोफोन्स हो गए। अभी बाकी हैं थोड़े जो आप नेक्स्ट वीडियो में पाएंगे। आज के लिए जो है जय हिंद। वीडियो हमारे इस वक्त आप सब देखते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ मात्र मैन कंटेंट उठा के ही बना रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आप सेट पेपर उठाएंगे तो इनके अलावा कहीं भी आपको कोई भी होमोफोन्स नहीं मिलेगा। मैंने जो है सेट पेपर से ही चूज करके बनाए हुए हैं, तो इनको जो है आप पढ़ते जाइएगा। अभी पार्ट 2 में हमारे बच्चे भी आ जाएंगे, बस कंप्लीट, थोड़े ज़्यादा नहीं बचे हैं, बस थोड़े बच्चे हैं। तो आज के लिए जो है जय हिंद।